चलिए पहला क्वेश्चन, X started business with cash 3 lakh. Second, purchase machine for cash 60,000. Purchase machine on credit from Mohan 50,000. Fourth, depreciation on machine rupees 10,000. नोट करिए बेटा, आज सारी नई ट्रांजैक्शंस कराऊंगा। देखिए चलिए, हो गया नोट डाउन? हाँ जी सर। चलिए चलिए नितिका, आदिति, हो गया नोट डाउन? स्टार्ट करो। ये एक नई ट्रांजैक्शन है बेटा, क्रेडिट फ्रॉम मोहन। ये एक नई ट्रांजैक्शन है जिसमें पहली बार लायबिलिटी क्रिएट होगी, पहली बार लायबिलिटी। चलिए, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश आ गया 3 लाख, कैपिटल भी 3 लाख। सेकंड, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीन का कॉलम खोल दिया 60,000 रुपीज से और कैश में से माइनस। आंसर निकाला बेटा 2,40,000 प्लस 60 इक्वल टू लायबिलिटी 0 और 3 लाख। न्यू इक्वेशन। थर्ड, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। इधर नितिका आवाज आ रही है? परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। इधर आदिति, ऐसे आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर, आ रही है। देखिए देखिए इधर बेटा, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट 50,000 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो देखिए पहली बार लायबिलिटी क्रिएट होगी। यहां पे लिखेंगे 50,000 और लायबिलिटी में लिखेंगे 50,000 और यहां पे वर्ड आएगा क्रेडिटर और नाम क्या है? मोहन, क्रेडिटर। तो अब पहली बार आंसर में आएगा 2,40,000 प्लस 110 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 3 लाख। आंसर आ गया न्यू इक्वेशन। फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से माइनस। आंसर आ गया 2,40,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 50,000 प्लस 2,90,000। चलिए आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझिए। ओके सर। चलिए
फटाफट नोट करिए, पहली बार आपको मैं बैलेंस शीट बनाकर दिखा रहा हूं। सर हो गया। हो गया नोट डाउन? रितिका हो गया? बैलेंस शीट बनाऊं? यस सर। चलिए देखिए बेटा, बैलेंस शीट कैसे बनती है, हर क्वेश्चन की बन सकती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर ऑफलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट आपकी बेटा 100% आती है काउंटिंग इक्वेशन में। बट इन केस ऑफ ए ऑनलाइन थोड़े चांसेस कम है, कि आपको बैलेंस शीट देंगे। देखिए बैलेंस शीट बनाइए टी फॉर्म, ये टी बन गया आपका टी फॉर्म। यहां पे एक कॉलम, यहां पे एक कॉलम और यहां पे एक कॉलम, मतलब इधर नितिका 2 कॉलम आपने बराबर बनाने हैं, ये दोनों और ये दोनों बराबर, दोनों बराबर। यहां पे लिखेंगे लाइबिलिटीज और यहां पे अमाउंट, यहां पे लिखेंगे एसेट्स और यहां पे अमाउंट। तो चलिए अभी तक हमने क्या किया है, कैपिटल का अमाउंट था 2,90,000। क्रेडिटर्स जिसमें नाम था आपका मोहन, वो था आपका 50,000। 2 ही आइटम थी उस साइड पे, इस साइड पे। और एसेट्स के नीचे था एक मशीन 1 लाख और एक था मेरे पास कैश 2,40,000 का। तो टोटल 3,40,000 और डबल लाइन से बंद करेंगे और बिल्कुल सामने सामने 3,40,000 डबल लाइन से बंद करेंगे और ये कंप्लीट। ऐसे बनती है बेटा बैलेंस शीट। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। सर 2 मिनट। समझ आ गई बैलेंस शीट? यस सर हो गया। जी। मतलब बिल्कुल सिंपल है, उसी पैटर्न से है जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन अटेम्प्ट की है। आदित्य आ गया समझ? कर लिया। हो गया बेटा नोट डाउन? आदित्य बताइए बेटा, हो गया तो रब करूं नया हाँ सर क्वेश्चन। हो गया। हाँ समझ आ गया वैसे बैलेंस शीट? हाँ सर। चलिए सेकंड, शो अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। X started business with cash 2 lakh rupees. Purchase machine for cash 50,000. Purchase machine on credit from Rohan. Depreciation on machine 12,000.
मशीन स्टोलन 6000। चलिए फटाफट नोट करिए। बैलेंस शीट भी बनानी है और साथ में अकाउंटिंग इक्वेशन भी, और फिर दोबारा क्रेडिट पे रोहन से। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए स्टार्ट करिए। पहला, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आ गया आपका 2 लाख, कैपिटल भी आपकी आ गई बेटा 2 लाख रुपए। सेकंड, मशीन परचेज। कैश में परचेज किया है 50,000 रुपए और -50। आंसर निकालिए बेटा। 1,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लाख। न्यू इक्वेशन। थर्ड, मशीन परचेज ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पे है, नाम क्या है? रोहन। तो 30,000 की क्रेडिट और यहां पे रोहन क्रेडिटर। अमाउंट आ गया 30। आंसर निकालिए। 1,50,000 प्लस 80, 30 प्लस 2 लाख। ये आ गया न्यू इक्वेशन। फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन की वैल्यू कम होना, 12,000 रुपए माइनस 12,000 रुपए कैपिटल माइनस। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इकट्ठी कर रहा हूं। मशीन स्टोलन, तो -6,000 और -6,000। आंसर निकालिए। 1,50,000 प्लस ये हो गया 62, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 1,82,000। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए और इसके बाद मुझे बनाकर दिखाइए बैलेंस शीट। रितिका, ये तो आ गया सारा। यस सर। फटाफट बनाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाइए बेटा। हो गया नोट डाउन आशीष कौर? हाँ जी सर। चलिए बनाइए बैलेंस शीट। आदिति बैलेंस शीट बनाइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट सेंटर में लाइन खींचिए, टी पॉइंट, यहां पे एक लाइन,
liabilities, amount, assets, amount। चलिए एसेट्स में क्या क्या है, एक तो कैश है 1,50,000 का कैश, मशीन 62,000, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर जो ब्रैकेट में रोहन लिख दिया, अमाउंट आ गया बेटा 30, और लास्ट में कैपिटल सर 2,12,000 आ रहा है। 2,12,000 बिल्कुल करेक्ट। और सामने आदिति ध्यान रखना है कि बिल्कुल सामने लिखना है बेटा, सामने बिल्कुल एग्जैक्ट 2,12,000 बिल्कुल सामने। सर ये दोनों साइड सेम होना चाहिए ना आपका बिल्कुल, आंसर? तभी आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है। ओके। दोनों तरफ सेम होना चाहिए एग्जैक्ट। और डबल लाइन भी लगानी है जैसे मैंने लगाई है। नितिका डबल लाइन भी नोट करिए, ये डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब हो गया बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे लाइबिलिटी है इसमें क्रेडिटर तो जो जिसको हमने दिया है वो तो आएगा ही, और कैपिटल इसके साथ हमेशा ही आएगा। बिल्कुल आएगा। जो इस साइड पे है, जैसे आप बनाते हो अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे एसेट्स हो गए, तो जितने भी एसेट्स हैं वो सारे यहाँ शो होंगे, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी के साथ कैपिटल होगा वो भी यहाँ शो होगा सारा। ओके सर। चलिए एक काम करता हूं, अगले क्वेश्चन में थोड़ी एंट्रीज और बढ़ा देता हूं और बैलेंस शीट आपको और क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे और आइटम्स आ जाएंगी, यहाँ पर भी और आइटम्स आ जाएंगी। तो चलिए नोट हो गया, अब कर दूं? हाँ जी सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मैं आइटम्स बढ़ा रहा हूं जिससे आपकी बैलेंस शीट और आपको क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद मुझे बार बार बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। शो अकाउंटिंग equation and also prepare balance sheet। चलिए पहला पॉइंट, रमेश commenced business with cash 3 लाख, 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा, ओपन ए सेविंग अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक 40,000। थर्ड, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदिया जी, फ्रॉम मोहन 30,000। फोर्थ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। फिफ्थ, परचेज ए हॉर्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल पर्पस 20,000। सिक्स्थ, परचेज एन आयरन सेफ फॉर ऑफिशियल पर्पस 10,000 रुपए। चलिए आइटम्स मैंने बढ़ा दी हैं, हमें ये पता है ये बैंक से कनेक्टेड है, ये मशीन आ गया और क्रेडिट पे है, ये फर्नीचर है, हॉर्स आप सबको पता है, लाइव स्टॉक लिखते हैं, आयरन सेफ सबको पता है, इक्विपमेंट, तो और एसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। चलिए हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट डाउन। हाँ सर हो गया। सर एक मिनट। जल्दी करिए, मैं इसको पूरा रब कर रहा हूं, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा तो मुझे पता नहीं है क्या फिगर्स हैं।
नानी जी का कॉलर उठाओ। हेलो हेलो। चलिए हो गया बेटा। आदिति, नितिका हो गया? यस सर। चलिए बेटा वैल्यूज बताना, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज नहीं होंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रांजैक्शंस, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए पहला बोलिए, रमेश स्टार्टेड बिजनेस, कितना अमाउंट है? 3 लाख। 3 लाख रुपीज। कैश में आ गया 3 लाख और कैपिटल में आ गया 3 लाख। सेकंड बोलिए बेटा, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या थी? बोलिए नितिका, सेकंड ट्रांजैक्शन। आदित्य, कोई भी बोलिए। ओपन अ सेविंग अकाउंट इन पीएनबी 40,000। ओपन ए सेविंग अकाउंट इन पीएबी 40,000। तो इसका मतलब मैंने बैंक का कॉलम खोल लिया, 40,000 से बैंक का कॉलम खोला और कैश दे दिया, डिपॉजिट करा दिया। आंसर 2,60,000 प्लस 40, लाइबिलिटी 0 और ये 3 लाख। चलिए थर्ड बोलिए, परचेज क्या था? मशीन। ऑन क्रेडिट हाँ फ्रॉम जी। मोहन अमाउंट 30,000। 30,000। एक मशीन हाँ का जी। कॉलम और खोल लिया, 30,000 का, 30,000 का कॉलम खुल गया और यहाँ पे एक क्रेडिटर खोल दिया मोहन के नाम से 30,000। फिर दोबारा आंसर निकाला इसका बेटा, 2,60,000 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 3 लाख। न्यू इक्वेशन। अगला बोलिए, परचेज क्या था? फर्नीचर। फॉर कैश हाँ, रुपीज कितना अमाउंट है? 10,000। फर्नीचर का एक कॉलम खोल दिया 10,000 रुपीज से, यहाँ पे आ गया आपका 10,000। चलिए 4 चीजें हो गई बेटा। अब 2,60,000, 40, 30 प्लस 10,000, 30 की लाइबिलिटी और 3 लाख रुपए। न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, परचेज ए हॉर्स। ए हॉर्स कितने का खरीदा है बेटा? 20,000। हॉर्स एनिमल है तो क्या लिखेंगे? लाइफ लाइवस्टॉक 10,000। 10,000 20,000 है। 20, 20,000 रुपए। सर ये यहाँ पे 2,50,000 होगा। कौन सा बेटा? हाँ ठीक कर देता हूँ। 2,50,000, 2,30,000 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30 की लाइबिलिटी और 3 लाख रुपए का कैपिटल। ये फिर आ गया आपका न्यू इक्वेशन। सिक्स्थ, लास्ट, परचेज एन आयरन सेफ। कितने का है बेटा आयरन सेफ इक्विपमेंट? 10,000। 10,000 का इक्विपमेंट परचेज कर लिया और यहाँ पे माइनस। चलिए लास्ट में आ गया आपका न्यू इक्वेशन। 6 आइटम्स, 2,20,000 प्लस 40 प्लस 30
प्लस 10,000 प्लस 20 प्लस 10,000 प्लस 30 प्लस 3 लाख। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बैलेंस शीट बना रहे हैं इसकी बेटा। ये देख लीजिए 6 आइटम्स हो गई एसेट्स की और लायबिलिटी की हो गई 2 आइटम्स। फटाफट बनाइए, बैलेंस शीट बनाए बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ 100% आपको अगर एग्जाम ऑफलाइन होते हैं कभी भी तो उसमें बैलेंस शीट के साथ क्वेश्चन आएगा, और अगर आपके होते हैं ऑनलाइन तो देयर इज ए काफी या लिटिल चांस ऑफ कमिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको नहीं देंगे, सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस देंगे, उसका ट्रीटमेंट कहेंगे, बस कर दीजिए। चलिए हो गया बेटा। आदित्य हो गया नोट डाउन? हाँ सर। बैलेंस शीट बनाओ बेटा। बैलेंस शीट 3,30,000 से टैली होनी चाहिए। रितिका हो गया? सर बस 2 मिनट। जल्दी करो, बैलेंस शीट बनानी है। आशीष कौर डन? सर 1 मिनट। हर रोज आप ध्यान रखिए, कोई ना कोई नई चीज कराऊंगा मैं एवरी डे। बहुत कम रिपीट करूंगा मैं क्योंकि बहुत लंबा हो कोर्स है। गया सर। हाँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। फिर बोल रहा हूं एवरी डे आपका नया होगा, रिपीटिशन वाला काम अभी नहीं होगा। चलिए बैलेंस शीट liabilities, amount, assets, amount। चलिए सबसे पहले कैश 2,20,000। अगला था आपका बैंक 40,000 पर मशीन। थर्ड था मशीन 30,000। फर्नीचर 10,000 का। लाइफ स्टॉक 20,000। इक्विपमेंट 10,000। टोटल 3,30,000। यहाँ पे आइए, कैपिटल 3 लाख। फिर क्रेडिटर जिसमें नाम था मोहन 30,000। 3,30,000 से, हाँ 3,30,000 से बैलेंस शीट। हो गया बेटा? हाँ इधर जी। आशीष कौर एक और चीज करना, यहाँ पे भी डबल लाइन कर दे। इस डबल लाइन का मतलब है ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। ओके। मतलब आप स्कूल की टीचर एक, ने आज हमें सिलेबस बता दिया अकाउंट्स और बीएसटी क्या में। आ रहा है बेटा बताओ? बीएसटी में तो सिर्फ चैप्टर 1 आ रहा है और अकाउंट्स में चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 3 नहीं आ रहा। हाँ 3 वाले के अंदर सारे प्रिंसिपल्स हैं। हम जो चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 है। इसका मतलब अकाउंटिंग डिवीजन आपको पूरा आएगा। और एग्जाम्स कब होंगे ये बता दो। ये अभी उन्होंने बोला है कि किसी को भी पता नहीं है, पर वो बोल रहे हैं कि आप जुलाई की एंडिंग में लेकर चलो।
हाँ, तो मतलब इसका मतलब हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और वैसे भी आज 23 जून हो गई है, तो टाइम लगेगा इन चीजों में। प्रैक्टिकल में बेटा वैसे भी टाइम लगता है और नया सब्जेक्ट है आपके लिए। हाँ जी, मैम ने आज चैप्टर 1 के नोट्स दिए थे, बोल रही है बस वो नोट्स कर लो और फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करवा दिया आज। कल अब उसके भी नोट्स दे देगी मैम, डेफिनेशन है हाँ, बोल उसमें रही सारी। है कल चैप्टर 2 के नोट्स दे देगी और उसमें कोई डेफिनेशन नहीं आएगी। मैम हमें कोई इंसिडेंट देगी, मतलब कोई सीन देगी, तो उसमें हमें बताना है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, हाँ, सिर्फ डेफिनेशंस नहीं करनी। उसके अंदर आपको बताएंगे, आप ना अपनी बुक देखना, अगर आपके पास बुक है तो उसमें लास्ट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर एक पैराग्राफ के रूप में लिखा हुआ है, पैराग्राफ के रूप में उसमें आपको हाँ बताना जी, है एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, फर्नीचर क्या है, कैश क्या गुड्स है, क्या बैंक है, क्या है। आज इसका एक एग्जाम्पल करवाया था, बोल रही है बस यही हाँ, आएगा चैप्टर 2 में से। बस ठीक है, फिर तो आसान है, तुम्हें बता दिया। और तुम्हें कुछ बताया है नितिका, आदिति कुछ करा रहे हैं, बताओ। आज इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या आएगा, बस यही बताया जैसे इनके चैप्टर्स आ रहे हैं वही हमारे आ रहे हैं सारे, थ्योरी के ही अभी तो। और और सर तुम्हारे यूटी आदिति? 10 मार्क्स का कह रहे हैं सर यूटीबी। चैप्टर करा रही है। आदिति तुम्हारे कोर्स में कुछ और आ रहा है? सर अभी हमें सिलेबस नहीं बताया, बस वो चैप्टर्स करवाती जा रही है मैम। मतलब ये सबको बोल दिया कि जुलाई के एंड में या अगस्त के पहले हफ्ते में एग्जाम होंगे ही होंगे हाँ ऑनलाइन। सर, वो PT1 हाँ होंगे। पीरियोडिक या यूटी होगा, कंफर्म है। हाँ जी, चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, प्लीज करना, जरूर करना बेटा। एक क्वेश्चन सिर्फ, और वो भी ज्यादा नहीं, 5 ट्रांजेक्शन का बैलेंस शीट बनाना बस। बैलेंस शीट और अकाउंटिंग एक्स started business with cash 3 lakh. Second, purchase machine for cash 60,000. Purchase furniture from Ram on credit 50,000. Fourth, open a bank account in SBI 60,000. Or fifth, purchase a horse for business purpose 40,000. तो मैंने 4 ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन दिया है, ये आप बस 5 ट्रांजैक्शन का, पहले तो सिंपल होती है, स्टार्ट होता है बिजनेस, ये आप ट्राई करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। बेटा वैसे तो आपको पता है कि एवरी थर्सडे ऑफ होता है, अगर बाई चांस मैं कहीं नहीं गया तो क्लास है, वो आप लिंक देख लेना, नहीं तो नहीं है क्लास। ठीक है, ओके सर। चलिए बेटा, वाइंड अप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लेना और ट्राई कर लेना। और परसों फिर दोबारा नई चीज, एवरी डे नई चीज, अगर कल भी होती है क्लास तो नई चीज, नो रिपीटिशन।